हमें उम्मीद नहीं था कि हम फर्स्ट रैंक पर आएंगे। हमें लगा था कि हम टॉप 10 में सिर्फ आएंगे फर्स्ट रैंक। आपकी उम्मीद थी कि टॉप 10 में जगह बना लेंगे? फर्स्ट रैंक की उम्मीद नहीं थी, मतलब कि फर्स्ट रैंक ला के आप इतना सारा मेडल जीते, पुरस्कार जीते, बैग जीते, है ना? क्या बोलेंगे बच्चों को, किस तरह से मेहनत करना चाहिए? अच्छे से करना चाहिए, जैसे हम करते हैं, जैसे करवाते हैं विकास मतलब, और ये करवाए हैं तो हम फर्स्ट आ गए, नहीं करवाए हैं तो थोड़ी ना। श्रेय किनको देना चाहते हैं? अपने मम्मी पापा और विकास भैया को, विकास सर को। आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि एक क्विज होने वाला है, तो लगभग इसमें 200 बच्चे शामिल हुए थे इस क्विज प्रतियोगिता में, जिसमें हम लोग 30 बच्चों को सुपर 30, जो मैंने बताया था कि सुपर 30 मुझे बैच बनाना है, तो सुपर 30 बच्चों को जो 30 बच्चे उसको हम लोग पुरस्कार दिए हैं, मेडल बैग सब पुरस्कार दिया गया है। और मैं प्रयास करूंगा कि वो 30 बच्चों को ला के, और जैसे मैं बताया था कि फ्री में पढ़ाने के लिए, मैं प्रयास करूंगा कि उन्हें फ्री में पढ़ा के ITI में एडमिशन करवाऊँ। इसका मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे ये संस्था को बोल रहा हूँ। वो लोग प्रॉपर मेन चीज़ इस संस्था का काम है कि आप तो शिक्षा दे दिए, एक सर्टिफिकेट भी दे दिए, लेकिन कैरियर एक असिस्टेंट होता है, कैरियर गारंटेड होता है। लोग यहाँ प्रॉपर गाइडलाइन नहीं बच्चों को नहीं दे पाते हैं। हाँ, आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ अभी प्रॉपर मिलाइएगा कि किसी गाँव का एक बच्चा आर्मी में निकल गया, तो अगले सुबह देखिएगा उसी मैदान में एक लंगड़ा भी दौड़ने लगेगा आर्मी की जॉब, लेकिन अपना एलिजिबिलिटी नहीं देखता है वो यहाँ पे सर मिस कर जाता है। जैसे अभी आपने बोला सर कैंपस से लोग छूट जाता है। अरे कैंपस से जहाँ पढ़ाई की वहाँ से सर से मिलो, जब तक फीस दे रहे तभी तो तुम्हारे गुरु है, उसके बाद गुरु नहीं रहेंगे तुम्हारे, उसे पैसा लेंगे तुमसे। जाओ मिलो उनसे, डिस्कस करो, सर मेरे ये पर्सन मुझे करियर में ये करना है, मिलो, क्यों नहीं गाइड करेंगे सर? मुझे पहले कि उतना कुछ भारी, मतलब कुछ भारी नहीं होगा क्यूज, बस छोटा सा एग्जाम में ऐसे दे देंगे। लेकिन जब आया देखा काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ टक्कर मिलेगा, तो मैं खुद को भी अच्छे से जान पाऊँगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, 59 स्कोर किया आउट ऑफ 90। तो बहुत अच्छा लगा खुद को जाना, और जब पुरस्कारित किया गया तो कुछ सीखा लगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं हम। एक कहावत है गाँव में कि पानी का अंदाज़ा लगाना है तो खुद उतरना पड़ता है पानी में। तो वही चीज़ हम अगर खुद को जानना है तो हम उतरेंगे, फिर तब पता चलेगा अंदर सबके अंदर समंदर सबसे पहले मैं जानता हूं कि किस चीज़ की फर्म है या किस चीज़ की तैयारी बच्चा करना चाहता है। जो तैयारी करना चाहता है या तैयारी करता है, उसके सिलेबस को मैंने पहले जड़ से पकड़ता हूं। पकड़ने के बाद उसमें देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे को डाइवर्ट कर सकता है, उसको मैंने ईजी से ईजी वे में समझाने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं इमरान, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। और आज हम पहुंचे हुए हैं माँ राधिका प्राइवेट लिमिटेड ITI में। और यहाँ जो पिछले 2 दिन से जो यहाँ पे वैसे बच्चों को एक क्यूज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, इसमें काफ़ी सैकड़ों बच्चे इन्होंने फॉर्म भरे और यहाँ पे सैकड़ों बच्चे सफल किया गया। और सफल बच्चे को यहाँ बहुत सारे अतिथिगण उनको मान सम्मान के साथ उनको पुरस्कृत दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे इस कैंपस में पहली बार माँ राधिका ITI में कैंपस सिलेक्शन से भी बहुत सारी कंपनी आई है, जैसे टाटा मोटर्स है, फोर्स लिमिटेड से आए हुए हैं सर लोग भी आए। तो उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चों को कैसे, कितना सैलरी से यहाँ कितने बच्चों को सिलेक्शन हुआ है या कब जॉब पे जाएंगे, सैलरी क्या रहेगी, मैं ये सब चीज़ को मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ के जो माँ राधिका ITI के प्रिंसिपल सर हैं, नीतीश सर हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि सर ये जो आयोजन किया गया है, सब पुरस्कार वितरण जो ये समारोह है, इसमें कितने बच्चे सफल हुए हैं, कैसा क्या रैंक रहा, इसके बारे में मैं जानकारी लूँ। तो सर आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। जी सर, धन्यवाद। सर आज ने आपके रोजगार मेला के साथ साथ पुरस्कार वितरण भी समारोह और क्विज के साथ यहाँ के बच्चों को पहली बार ITI के द्वारा एक ऐसा जो कॉन्टेस्ट आपने शामिल किया, तो आपको क्या लगता है कि इस जो कॉन्टेस्ट में बच्चे जो शामिल हुए हैं उनको सर इस आयोजन से क्या फ़ायदा होगा? सर एक तो प्रोत्साहन तो मिलता ही है, उन लोग मोटिवेशन तो मिलता ही है। जो भी पुरस्कार होता है उन लोगों के मोटिवेशन के लिए होता है। और मैं प्रयास करूँगा कि इसको हर साल इस चीज़ को मैं लेके चलूँ और बच्चों को प्रोत्साहित करूँ इसके लिए। लगभग कितने बच्चे सर पुरस्कृत किए गए हैं यहाँ पे सर? जैसे कि पहले ही मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि एक क्विज होने वाला है, तो लगभग इसमें 200 बच्चे शामिल हुए थे इस क्विज प्रतियोगिता में, जिसमें हम लोग 30 बच्चों को सुपर 30, जो मैंने बताया था कि सुपर 30 मुझे बैच बनाना है, तो सुपर 30 बच्चों को जो 30 बच्चे उसको हम लोग पुरस्कार दिए हैं, मेडल बैग सब पुरस्कार दिया गया है। और मैं प्रयास करूंगा कि वो 30 बच्चों को ला के, और जैसे मैंने बताया था कि फ्री में पढ़ाने के लिए, मैं प्रयास करूँगा कि उन्हें फ्री में पढ़ा के ITI में एडमिशन करवाऊँ। सुनिए सर, कैंपस सिलेक्शन भी होने वाली है यहाँ के बच्चों को, तो ये सर सबका पहला बार है कि और पहले कुछ करवा चुके हैं? नहीं, इसके पहले भी तो हुआ था, बट अभी ये आगे भी करते रहेंगे हम इस चीज़ को। और कैंपस तो हमारे पास पहले ही बताया था कि हम हमेशा होते रहता है, और आज भी कैंपस है जो टाटा मोटर्स आनंद के द्वारा ये यहाँ पे हो रहा है कैंपस सिलेक्शन।
जिसके सर आए हुए हैं सिलेक्शन के लिए यहाँ पे। जो बच्चे इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो सर क्या बोलेंगे बच्चों को स्किल के बारे में थोड़ा सा? सर मेरा अनुभव यही रहता है कि आज की डेट में अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, मैक्सिमम 99% के केस में देखिएगा तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो ITI पे नहीं है। तो हम चाहें कि आप, एक तो होता ही है कि अपना आपका सपना है, बट एक सपना तो है ही आपका DM बनने का या फिर आगे जो भी करने का, बट अगर ITI के थ्रू जा रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको अंडर 21, और आप अगर अंडर 21 प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, आपका अपना पैसा होगा, आप अपने पैसे से अगर पढ़िएगा आगे जाके तो कुछ भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देती है, जॉब की भी देती है, अवसर प्रदान कर देती है कि ताकि आप बच्चे जो 20 वर्ष के कम उम्र के भी बच्चों आप जॉब ले सकते हैं ITI का। जी। और फिर आगे अपने पैसा से जितना DM बनने के लिए IAS का एग्ज़ाम जो होता है 40 तक होता है। अगर मुझे 20-21 तक जॉब मिल जा रहा है, मेरा IAS का सपना है, तो मैं खुद से अपने पैसा के दम पे मैं उसकी तैयारी कर सकता हूँ। चलिए, बहुत इन्होंने बड़ी बात बताई है कि जो बच्चे स्किल लेना चाहते हैं, स्किल लेकर वो अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि पता है कि यहाँ पे टाटा मोटर्स की भी बहुत सारी कंपनी लोग आए हुए हैं और बच्चों को सिलेक्शन करेंगे, तो मैं उन सर से भी बात करूँगा कि कैसे सिलेक्शन होगा बच्चों का, क्या प्रक्रिया होती है और कहाँ पे जॉब मिलता है, क्या जॉब में कहीं कठिनाई होती है कि नहीं, इन सब चीज़ों को मैं चर्चा करूँगा। तो सर, सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपका मैं आभार व्यक्त भी करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ के बच्चों का आपने सोचा क्या। तो सर, आपने बताएं कि ये क्या जो कंपनी है, टाटा मोटर्स कंपनी है या फोर्ड लिमिटेड कंपनी है, बच्चों को कैसे सर यहाँ पे सिलेक्शन होगा, किस तरह से बच्चे जो देखिए, पहला थिंग आता है कि हम खुद को मेंटली रूप से प्रॉपर आपको डेवलप कर ले कि भाई मेरे को रोज़गार करना है। आप देख रहे हैं कि हमारा देश कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आजकल के आप देखिएगा सोशल मीडिया के थ्रू 12 साल 14 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे करोड़ रुपये कमा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या करें, केवल सर्टिफिकेट इकट्ठा करने में रह जाते हैं, रोज़गार की तरफ नहीं जाते हैं। एक ITI यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, खासकर हमारे इंडिया में भी, खासकर आप हमने UP बिहार देखें, इधर यहाँ के लड़के ज़्यादा जाते हैं। ये देखिए, आजकल के जो भी है कि किसी भी वैकेंसी में, किसी भी जॉब में, एक्चुअली मैं 7 साल से प्लेसमेंट चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कई कंपनी के साथ काम किया। जब तक आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं होगा, डिग्री डजंट मैटर, स्किल नहीं होगा, तब तक आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। और रोज़गार पाना एक पैसे की बात नहीं, पैसे आते हैं, खर्च हो जाते हैं। मेन है कि आप इकोनॉमिकल स्टेबल हो जाते हैं, इकोनॉमिकल आपका एक समाज में परिचय हो जाता है। आप एक किसी भी घर में एक बंदा कमा रहा था, 4 बंदे खाते, उसको इज्जत मिलता है समाज में। तो उसके लिए जो इनिशियल चीज़ है, जो आपका पोटेंशियल कर रहा है, ठीक है ना, आप उसको करें। आपके आसपास क्या हो रहा है, मान लो फाइनेंशियल कमजोर, ITI कितना ज़्यादा फीस लगता है भैया, बहुत कम लगता है। आप BTech का देख लो, 8-10 लाख लोग 12 फिर वो लोग 12-13 हज़ार में जॉब कर रहे हैं, हम आपको उससे अच्छे पैकेज दे रहे हैं। सिक्योर ज़्यादा, सबसे बड़े कि टाटा हमारे पुरानी ब्रांड है अपने हिंदुस्तान की, जो आज़ादी के पहले से चल रही है, इसका सुई से लेके एक जहाज तक बनता है, उस कंपनी हम इनको ऑफर कर रहे हैं ताकि अपना करियर सर्टेबल कर ले ये लोग जी। तो सर, आप केवल क्या ITI के बच्चों को ही कैंपस सिलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि और भी फील्ड को आप बच्चे को? नहीं सर, एक्चुअली हमारा मेन फील्ड होता है बैंकिंग और फाइनेंस, ठीक है। साथ में हम लोग बैंकिंग फाइनेंस, ITI, BTech, MBA, साथ में जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं या स्किल बंदे होते हैं, मैं उनका टोटली प्राइवेट जॉब हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। एक्चुअली बिहार में हमारा 9 जगह ब्रांचेज है, फिजिकली ऑफिस है, साथ में हमारे इंदौर में भी ब्रांच चलता है, ठीक है। अभी तक हमने लगभग 1700 बच्चों को फ्री जॉब प्लेस किया है सर, 6 सालों में। कभी कभी सुनने को बच्चे से, स्टूडेंट से शिकायत मिल जाती है कि हम जाते हैं वहाँ, जब मेरी जॉब लग जाती है सिलेक्शन, वहाँ बहुत सारे दिक्कत होती है, खाने की रहने, क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, ज़रूर होता है। देखिए, मेन चीज़ है कि एक घर, आप कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में भी अगर घर से दूर जाकर पढ़ते होंगे, मतलब आप परसा से छपरा जाकर पढ़िए या किसी हॉस्टल में रहिए, तो घर वाली बात तो नहीं मिलेगी, थोड़ी सी दिक्कत होती है। बच्चा वहीं डाइवर्ट, क्योंकि उसका एज अभी कम, वो पहला उसका इनिशियल समझिए अभी वो ओपनिंग पे उतरा हुआ है और नए बल्लेबाज है वो, ठीक है ना। तो थोड़ी दिक्कत होती है कहाँ पे, मेंटलिटी की। लेकिन उसका अगर एम रहेगा कि मुझे नौकरी करना है, घर चलाना है, खुद को प्रॉपर मेंटेन करना है, तो आई थिंक नहीं लगता कि कोई किसी को उससे पर्सनली दुश्मनी होगी कि उसको परेशान करेगा। और यहाँ पे टाटा मोटर में आपको हम यहाँ से आप वहाँ पहुँचे, वहाँ से लेके आपको जॉब कंप्लीट करना, टोटल जगह सपोर्ट करेंगे, हर एक चीज़, रहने, खाने, कैंटीन, मेडिकल, सब व्यवस्था, इवन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दे रहे हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी यहाँ पे जो सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है कि अभी आप लोग करना है, कितने बच्चे को आप यहाँ लगता है कि यहाँ कर पाएंगे? एक्चुअली हमें तो अभी 400 लड़कों की रिक्वायरमेंट है। देखते हैं, यहाँ अभी कुछ इंटरव्यू बाकी हैं, कंप्लीट करते हैं ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए इस मंथ का। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को लेके जाना चाहेंगे सर यहाँ से।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने आप बारीकी से समझाएं इसके बारे में। तो और यहाँ पे जी फिर आपको लगता है कि बहुत बच्चे छूट जाते हैं कैंपस सिलेक्शन से। आपने बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू लिया, देखे, बच्चों को परखे हुए हैं, तो आपको लगता है कि क्यों बच्चे ITI करने के बावजूद भी कैंपस सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं? कमी कहाँ पे रहती है, इसके बारे में थोड़ा। इसका मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे ये संस्था को बोल रहा हूँ। वो लोग प्रॉपर मेन चीज़ इस संस्था का काम है कि आप तो शिक्षा दे दिए, एक सर्टिफिकेट भी दे दिए, लेकिन कैरियर एक असिस्टेंट होता है, कैरियर गारंटेड होता है। लोग यहाँ प्रॉपर गाइडलाइन नहीं बच्चों को नहीं दे पाते हैं। गाइडलाइन की वजह। हाँ, आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ अभी प्रॉपर मिलाइएगा कि किसी गांव का एक बच्चा आर्मी में निकल गया, तो अगले सुबह देखिएगा उसी मैदान में एक लंगड़ा भी दौड़ने लगेगा आर्मी की जॉब, लेकिन अपना एलिजिबिलिटी नहीं देखता है वो यहाँ पे सर मिस कर जाता है। जैसे अभी आपने बोला सर कैंपस से लोग छूट जाता है। अरे कैंपस से जहाँ पढ़ाई की वहाँ सर से मिलो, जब तक फीस दे रहे तभी तो तुम्हारे गुरु है, उसके बाद गुरु नहीं रहेंगे तुम्हारे, उसे पैसा लेंगे तुमसे। जाओ मिलो उनसे, डिस्कस करो, सर मेरे ये पर्सन मुझे करियर में ये करना है, मिलो, क्यों नहीं गाइड करेंगे सर, है कि नहीं सर? सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया, बताया कि कैसे बच्चों क्यों छूट जाते हैं। तो सबसे बड़ी उन्होंने बात बोली गाइडलाइंस की वजह से, और गाइडलाइंस उन्हीं को बच्चों को नहीं मिल पाती है जो बच्चे गुरुजी अपने टीचर से लगाव नहीं रखते। बच्चे पढ़ते हैं, आते जाते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी आजकल गाइडलाइंस नहीं होने के कारण बच्चे पिछड़ रहे हैं। और इस महाराधिका ITI बहुत ही अच्छा काम, यहाँ के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ सिलेक्शन होने की उम्मीद बताई जा रही है। और भी हम बात करेंगे यहाँ के सर लोगों से, और जो क्विज के बच्चे भी यहाँ पे जो शामिल हुए थे, जिनका रैंक भी था, कितना क्या रैंक, उनसे बच्चों को भी पूछेंगे कि कैसा रहा, क्या अनुभव रहा। फिर मैं आप लोग, और अभी इस महाराधिका ITI के एक परिवार के सदस्य हैं जो सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, निरंजन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो बताएंगे कि क्या कैसे सिलेक्शन हुआ और इस आयोजन से क्या फ़ायदे हैं। तो सर कैसा आपको लग रहा है इस आयोजन करके? सर ये आयोजन करके हमें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि सर ये आयोजन जो हुआ है इससे बच्चों में इतना उत्साह बढ़ा है, और टेक्निकल के क्षेत्र में बच्चे अग्रसर होना चाहेंगे, क्योंकि इस देश में अगर देखिए तो टेक्निकल की अभी कमी है, क्योंकि चीन, जापान, अमेरिका ये सब टेक्निकल के क्षेत्र में इतना आगे निकल गए हैं कि हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास विदेशों से बहुत आयात होता है, हवाई जहाज़ से लेकर के लड़ाकू विमान, अगर अनेकों चीज़ हैं जो आयात होता है। हमारे पास जो कंपनियां हैं, हीरो, होंडा, आपको सुजुकी, मारुति, ये सब कंपनियां का ऑनर कौन है? ये सारे ऑनर विदेशों से आए हुए हैं, विदेशी कंपनियां हैं जो कि हमारे लोगों को रोज़गार देती है, और हमारे प्रॉफिट का, हमारे मेहनत और पसीने का 50 या 60% वो अपने देश को लेके चली जाती है। अगर हमारे देश का बच्चा खुद कौशल हासिल करेगा, टेक्निकल में आगे बढ़ेगा, तो उसका ये फ़ायदा निकल के आएगा कि हमारे यही बच्चे देश के भविष्य हैं, जो टेक्निकल क्षेत्र में आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना कंपनी खोलेंगे, उद्योग लगाएंगे, और विदेशियों का हमारे ऊपर से निर्भरता जो है, हमारा निर्भरता उनके ऊपर है, वो दोनों को ख़त्म करके हम आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार का भी प्रयास रही है, हमारा सहयोग उनको देना है। कितना लगता है कि इस आपके जो संस्थान से कितने बच्चे कैंपस सिलेक्शन हुए, कितनी उम्मीद है सर? सर मेरे ख्याल से आज जो पिछले बैच में जो निकले हुए हैं, जो ITI यहाँ से कर चुके हैं, यहाँ से कम 50-60 बच्चे अब सिलेक्ट होकर जाएंगे। इसका खुशी जाहिर होता है कैसा? हाँ, बहुत खुशी फील होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सिलेक्ट होकर के जॉब कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, ले चुके हैं। हमारा पहला सोच यही होता है कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब ले ले, लेकिन क्या संदेश? हाँ, आने वाले बच्चों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि टेक्निकल के क्षेत्र में आओ, कौशल हासिल करो। जब तक आप कौशल हासिल नहीं करोगे तब तक इस समाज में बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट जब लिमिटेड है, अपना मतलब उस लिमिटेड में भी आपको कोशिश करना है कि वो भी हासिल करो, लेकिन अगर कौशल आपके हाथ में है तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। इसलिए इस टेक्निकल क्षेत्र से जुड़िए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बच्चों को रिक्वेस्ट की है, संदेश दिए कि आजकल गवर्नमेंट जो जॉब है बहुत लिमिटेड है, और सबसे ज़्यादा हम लोग जो प्राइवेट जॉब की तरफ पूरे देश ही जा रहा है, तो आप लोग जुड़े और स्किल कर ले, चाहे कोई भी स्किल हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, कंप्यूटर है, बहुत सारे वैसे हैं, आप लोग स्किल लेकर काम करेंगे। और भी सर हमारे साथ यहाँ जो इस परिवार के सदस्य हैं, अमित जी हैं, अमित जी से हम बात करेंगे कि कैसा उनको आज फील हो रहा है। भव्य आयोजन किया गया था इस रोजगार मेला सब पुरस्कार वितरण का, तो इनको आज कैसा लग रहा है ये बात। अमित जी, आज आपके कैंपस में इतना भव्य आयोजन किया गया रोजगार मेला का, कैंपस सिलेक्शन, और साथ ही यहाँ पे जो बच्चे क्यूज में भाग हुए थे वहाँ के भी बहुत अच्छा से मान सम्मान दिया गया, पुरस्कार भी, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है हमको, माने अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है कि जैसे हम जो बच्चे के प्रति जो हम लोग मेहनत किए थे, जो सोचे थे, आज हम लोगों का सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। और हम चाहेंगे कि आगे भी इससे भी अच्छा भाई प्रदर्शन करें कि जिससे बच्चों को लाभ हो और टेक्निकल की ज़रूरत माने हमारे क्षेत्र में हो।
चलिए, सर से तो मैंने पूछा कि कंपनी कैसे कंपनी सिलेक्शन करती है, लेकिन आप मुझे बताइए जो आज ने सबसे पहली बार एक ITI के द्वारा क्विज कॉन्टेस्ट कराया गया, तो उसका आपका अनुभव क्या रहा इन दिनों? देखिए, मेरा इस दौरान अनुभव ये रहा कि बच्चों को कम से कम इस कॉन्टेस्ट के तहत कम से कम इसको जानने का मौका मिला कि कैसा माने पॉलिटेक्निक या ITI बेस कैसा क्वेश्चन होता है, कैसा एग्जामिनेशन होता है। और एग्जामिनेशन कम से कम इस कॉन्टेस्ट के बहाने कम से कम उन्होंने एग्ज़ाम में बैठकर कम से कम उस क्वेश्चन के लेवल को समझा। अब मान लेते हैं एग्ज़ाम में देख लिए यदि उसमें जो बच्चे असफल रहे तो वो अपनी कमियों को क्या करेंगे, दूर करेंगे, और जो गवर्नमेंट ITI आएगी उसमें फॉर्म भरेंगे, बच्चा ज़रूर सफलता प्राप्त करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि जितने भी आए हैं और जो क्यूज है वो बहुत ही एक मार्गदर्शन देती है कि कैसे मुझे तैयारी करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा उनको लाभ में मिलेगी आगे चल के। और मैं बात करूँगा कि जो क्विज कॉन्टेस्ट के जो विनर रहे हैं, जो छात्र हैं, उनसे भी बात करूँगा कैसा लगा और कहाँ पर पढ़ाई करती थी और इनको यहाँ पर जो मान सम्मान मिला उनको कैसा लगा, उनसे भी मैं बात करूँगा, रूबरू करूँगा। अब इस माँ राधिका ITI की तरफ से जो एक क्विज आयोजन किया था जिसका नाम था स्मार्ट ग्रेड क्विज कॉन्टेस्ट, और इसमें सैकड़ों बच्चे शामिल हुए थे और सैकड़ों बच्चों जो लोग सफल हुए उनको सम्मानित भी किया गया। लेकिन आज मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं जो इस क्विज में अपना प्रथम स्थान लाने का बहुत ही मेहनत करके इन्होंने अपनी एक काबिलियत हासिल की। मैं उनसे बात करूँगा जिनका नाम रिमझिम कुमारी है। रिमझिम कुमारी, कैसा लगा आपको ये क्विज जीत कर? हमें बहुत अच्छा लगा ये क्विज जीत कर। ये क्विज के बारे में सबसे पहले विकास सर ने बताया था और इन्होंने ही बोला था कि ITI का क्विज होने वाला है तो फॉर्म भर लो, तो हम भरे और इन्होंने तैयारी भी करवाई थी। इन्होंने बोला क्विज का तैयारी आपके खुद सर करवाए थे? कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? विकास क्या बोलते हैं, गली नहीं है, विकास मैथमेटिक्स। हाँ, विकास मैथमेटिक्स क्लासेज में इन्होंने खुद तैयारी कराया था। बोला था कि लगभग क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आया था, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से था। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड थे या कैसा था? ना, ठीक था, लेवल ठीक था। आपके बीच यहाँ जो मान सम्मान मिला कैसा लगा? कि हमें बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद नहीं था कि हम फर्स्ट रैंक पर आएंगे, हमें लगा था कि हम टॉप 10 में सिर्फ आएंगे फर्स्ट रैंक। आपकी उम्मीद थी कि टॉप 10 में जगह बना लेंगे? फर्स्ट रैंक की उम्मीद नहीं थी, मतलब कि फर्स्ट रैंक ला के आप इतना सारा मेडल जीते, पुरस्कार जीते, बैग जीते, है ना? क्या बोलेंगे बच्चों की किस तरह से मेहनत करना चाहिए? अच्छे से करना चाहिए, जैसे हम करते हैं, जैसे करवाते हैं विकास मैथमेटिक्स, और ये करवाए हैं तो हम फर्स्ट आ गए, नहीं करवाए हैं तो थोड़ी ना। श्रेय किनको देना चाहते हैं? अपने मम्मी पापा और विकास भैया को, विकास सर को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो इस क्विज कॉन्टेस्ट में जो भाग लिए हुए थे, जिनका आयोजन किए थे माँ राधिका प्राइवेट लिमिटेड, है ना जी, इन्होंने जो क्विज में सबसे जो सफल बच्चे हुए हैं, जो टॉप में फर्स्ट रैंक, पहला रैंक आया, वो विकास मैथमेटिक्स अभी तक सुनने को मिला है। तो वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं विकास मैथमेटिक्स के संचालक डायरेक्टर विकास सिंघानिया जी। तो मैं उनसे पूछना है किस तरह से तैयारी करवाते हैं, क्योंकि ये भी शुरू से ही जब जो भी मैट्रिक का रिजल्ट आया पिछले बार उन्होंने टॉप बच्चे दिए हैं परसा के, इस बार भी इस टेस्ट में भी, इस क्विज में भी बच्चे इन्हीं का टॉप किए। क्या कारण है कि इनके बच्चे टॉप कर पाते हैं? तो सर, सबसे पहले आप बताएंगे कि किस तरह से आप तैयारी करवाते हैं कि आपका बच्चा जो हमेशा परचम लहराता है? सबसे पहले SBR न्यूज़ का धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछा। रहा बात तैयारी करने का, तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि किस चीज़ की फर्म है या किस चीज़ की तैयारी बच्चा करना चाहता है। जो तैयारी करना चाहता है या तैयारी करता है उसके सिलेबस को मैंने पहले जड़ से पकड़ता हूं। पकड़ने के बाद उसमें देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे को डाइवर्ट कर सकता है, उसको मैंने ईजी से ईजी वे में समझाने का प्रयास किया। और रहा बात टॉपर देने का, जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो बच्चे से खुद ईमानदारी से मेहनत करवाते हैं, क्योंकि बच्चों को हम बताते हैं कि शिक्षक जो होता है कभी प्यार से, कभी मार कर, कभी डांट कर आपको समझा रहा है तो आपकी भलाई के लिए ही समझाता है। क्योंकि जो शिक्षक होता है अक्षर से अक्षर का अक्षर मतलब बताता है, शब्द से शब्द का अर्थ बताता है, कभी प्यार से तो कभी डांट कर जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए शिक्षक की बातों को कभी आप अदर वे में ना ले और जो शिक्षक बता रहा है उस मार्ग पे चले, आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। और टॉपर बनना बहुत आसान है। रहा बात टॉपर बनने की, तो टॉपर में जो बच्चे मेहनत करेंगे, जो बताया जाता है उससे बेसी कुछ नहीं करना है, जो मेहनत करेंगे वो टॉपर बन ही जाएंगे। चलिए, टॉपर बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन ये देखा जाता है कि जब बच्चे सफल होते हैं, सफल की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा दो व्यक्ति को खुशी होती है। एक पेरेंट्स की खुशी होती है और दूसरा शिक्षक की खुशी होती है। और अपने लगातार जो चाहे मैट्रिक की बोर्ड के एग्ज़ाम हो या कोई भी क्यूज हो, तो आपके
आपके बच्चे सफल हो रहे, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है ताकि मैं बच्चों के प्रति हमेशा जवाब दे रहता हूँ। ये सोचता हूँ हमेशा कि क्लास में जब पहुँच रहा हूँ तो बच्चे कौन सा क्वेश्चन कब पूछ देंगे। इसके लिए मुझे खुद अभी तैयारी करनी पड़ती है, खुद तैयारी करके मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं अचानक आया अचानक पढ़ाने लगा। बहुत से शिक्षक हैं जो अचानक आते हैं, छपवाने का काम करते हैं। छपवाने का काम हम नहीं करते हैं। जो पढ़ाना रहता है उसको घर पर 2 बार 3 बार, आज तक भी, आज लगभग 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं जो चीज़ को पढ़ाना रहता है उसको बार बार रिवीजन करता हूँ। रिवीजन करने के बाद मैं क्लास में जाता हूँ बच्चों के सामने। ऐसा उस सबको फील होना चाहिए बच्चों को कि ये जो मेरे सामने कोई है ये अपने आप में कुछ है। ये नहीं कि बस गए किताब उठाया तुरंत सब बताने लगे। किताब से कुछ नहीं होगा। जब तक ले आपके अंदर वो मेंटलिटी नहीं रहेगी कि हम बिना किताबों को बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तब तक ले आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और रहा बात टॉपर देने की, तो टॉपर कोई बड़ी बात नहीं होती है। ईमानदारी से मेहनत और इसका रिजल्ट का प्रमाण अभी आपके सामने है। और के पहले मैट्रिक इंटर की बात है तो अब तक ले जो पूरे सारण जिला में है, जिले का तीसरा टॉपर मेरा ही है। ये 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, लमसम 3 साल से लगातार। जब परसा में सबसे पहले मैंने मैट्रिक की शुरुआत की तो सबसे पहला मेरा टॉपर बना 452, जो 1 अंकों के लिए जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद मेरा दूसरा टॉपर 448, ये 2020 में था 452, 2021 में पहुंचा 448 और 2022 में पहुंचा है 453 और अभी 2023 की प्रतीक्षा हो रही है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार पूरे बिहार में टॉप 10 में परसा का बच्चा परचम लहराएगा। बहुत बहुत बधाई है ना, मैं पहले से ही दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि इस जो आयोजन किया गया है, तो इस माँ राधिका जो है, इस परिवार को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसा आयोजन होना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा हमेशा करते रहना चाहिए और हमेशा हम भी करते रहते हैं। ये करने से होता क्या है कि बच्चे एक तरह से आज के ज़माना में जब तक आपके पास किसी तरह का स्किल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भले आपके पास किताबी ज्ञान जितना भी हो जाए, जब तक आपके पास कोई सोशल की स्किल या किसी आउटसाइड इनकम की तरह यदि बढ़ना है आपको, तो ये सब सोशल जानकारी होनी चाहिए। यदि ये सब जानकारी आपको हो रहा है, कंप्यूटर का हो रहा है, ITI का हो रहा है, अब लगभग जितना भी रेलवे का फॉर्म आ रहा है सब अब ITI की मदद से आ रहा है। जैसे अभी ITI आज पुरस्कार वितरण के बाद में अभी कैंपस सिलेक्शन की बात हुई है। बहुत सारे बाहर से कंपनी भी आई है, कुछ विदेश से भी आई है कंपनी। तो जो बच्चे ITI किए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। यदि वो अच्छा से ITI किए हैं, उनसे कुछ एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि बढ़िया कर रहे हैं तो उनको आगे सिलेक्शन भी मिल जाता है। इसलिए जो भी ITI कर रहे हैं उनसे गुजारिश यही रहेगी, क्लास रेगुलर करें, न कि डिग्री के लिए पढ़ें। डिग्री के लिए डिग्री मिल सकता है, लेकिन नॉलेज नहीं होगा, आप कहीं भी जाइएगा तो लेबर के रूप में जाने जाइएगा। इसलिए आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप कभी इंजीनियर तो कभी मालिक के रूप में जाने जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात करेंगे यहाँ के जो 2nd 3rd रहे पोजीशन पे, उन बच्चों से बात करेंगे कि उनका कितना खुशी। क्या नाम हुआ आपका? हाँ सर, मेरा नाम लकी तिवारी है। क्विज में भाग लिए, कितना स्थान पे है? हाँ जी, मैं तीसरा स्थान पे हूँ। कैसा लगा इस आयोजन में? कि क्या सर, बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सर यहाँ पे बैठे हुए सर निरंजन सर, पहले इन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं छुट्टी पे घर पे आया हुआ था, तो मैंने सोचा पहले कि उतना कुछ भारी, मतलब कुछ भारी नहीं होगा क्यूज, बस छोटा सा एग्जाम में ऐसे दे देंगे। लेकिन जब आया देखा काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ टक्कर मिलेगा तो मैं खुद को भी अच्छे से जान पाऊँगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 59 स्कोर किया आउट ऑफ 90। तो बहुत अच्छा लगा खुद को जाना, और जब पुरस्कारित किया गया तो कुछ सीखा लगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं हम। अच्छा लगा, बहुत बड़ी बात बोल चुके हैं। मैं उसी सवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि खुद को मुझे लगता है कि हम किस पोजीशन में हैं। तो टेस्ट देने से, क्विज में भाग लेने से जो बच्चे भाग नहीं लेते हैं, डर के कारण भाग जाते नहीं, क्विज में नहीं जाएंगे वो, तो क्या बोलेंगे वैसे बच्चों को कि क्यों करना ज़रूरी है, क्विज में भाग लेना क्यों ज़रूरी है, पार्टिसिपेट लेना क्यों ज़रूरी है? एक कहावत है गाँव में कि पानी का अंदाज़ा लगाना है तो खुद उतरना पड़ता है पानी में। तो वो चीज़ हम अगर खुद को जानना है तो हम उतरेंगे, फिर में तब पता चलेगा। अंदर सबके अंदर समंदर है, और पता करना है कि हम क्या चाहिए तो हमको खुद को भीड़ में उतरना पड़ेगा, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम खुद पे ही सीमित रहें तो हम खुद को नहीं जान पाएंगे। सब में कुछ न कुछ बातें होती हैं, कुछ सब में कुछ शक्तियाँ होती हैं, सब में कुछ सुपर पावर होते हैं। जब हम सबके बीच मिलते हैं तो हमें खुद के कमी, खुद के ताकत का एहसास होता है। तो जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे खुद को नहीं जानेंगे। और जब हम जानते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हम तो खुद को जानते हैं, साथ ही हमको मौका मिलता है कुछ अच्छा करने का, और इससे हमारे जो भी खुद को भी प्रोत्साहन मिलता है। जो हमारे माता पिता हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि हाँ हमारे लड़के कुछ कर रहे हैं। कौन सी क्लास में आप? हाँ जी, हम 12th पास आउट हैं। 12 कब किए हैं? हाँ, पिछले वर्ष। ये पिछले वर्ष ये बच्चे कितना फ्रैंक बात करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका पूरा देहाती कहावत के अनुसार किए हैं। अगर पानी का अंदाज़ा लगाना हो तो गहराई में उतरना पड़ेगा, है ना। जो भी बच्चे पढ़ाएंगे, इनका कहने का मतलब है जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हर एक प्रति क्यूज को लेकर आए, क्यूज में शामिल हो, तभी आपका पता चलेगा कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, कितना माँ पिता के लिए, गार्जियंस के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा शब्द
उपलब्ध का है, तो क्या और जानकारी देंगे बच्चों को, क्या जो इस पर पढ़ रहे हैं, तो स्किल का जो स्किल के अपने यहाँ पे जो है स्किल से रिलेटेड बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे कि स्किल क्यों ज़रूरी है, करना चाहिए कि नहीं, स्किल का ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि नहीं? सर देखिए, अभी जो समय चल रहा है, अभी सर हमारा जो अभी समाज है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो जब तक हमें स्किल नहीं आएंगे तो हम इस समाज में खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी महंगाई भी बढ़ रही है, तो हमें मल्टीपल स्किल चाहिए हम ताकि समाज में अच्छे खुद को इम्प्रूव कर सकें। तो स्किल हमें बहुत ही मैटर करता है। जब हम टैलेंट होंगे तभी खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, और सक्सेस के लिए स्किल चाहिए ही। हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसमें हम निरंतर मेहनत करेंगे, और जितना ही होगा उतनी ऊपर पद पर जाएंगे हम। तो जो लोग हैं जिसको लगता है कि कुछ स्किल है तो उनको अपने स्किल का यूज करना चाहिए। उनको बाहर खुद तक सीमित ना रखें, कुछ बाहर भी पहुँचाएँ, बाहर दोस्तों को बताएं चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, ताकि इससे होगा कि भले वो हमारे नज़र में हमसे आगे भी निकल जाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ हमारे समाज में कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी बात कहने के लिए। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है माँ राधिका प्राइवेट ITI, और यहाँ जो है आज रोजगार मेला सब पुरस्कार वितरण का आयोजन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग सभी लोग बात रखे। यहाँ के इस ITI के लोग भी रखे, जिनके बच्चे यहाँ के जो टॉप किए वो भी रह गए, और लकी कुमार जो 3rd स्थान पे, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी बात की है बच्चों के लिए कि किस तरह बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए। जब आप पढ़ाई करें तो अपने आप को जज करना चाहिए, और इन्होंने सबसे पहली बात यहाँ सर लोग भी कहें, और एक इतने छोटे कम उम्र के बच्चे का भी पहचान है ना कि आजकल वो आगे कैरियर जीना है, आगे अपने कैरियर में सक्सेस पाना है, तो टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चाहे जो भी टेक्नोलॉजी, आपको स्किल को अपनाना पड़ेगा। जबकि पास हुनर नहीं है तब का कोई कदर नहीं है। जिनके पास आज देख सकते हैं, जिनके पास कोई हुनर नहीं है उनका समाज में कोई कदर नहीं है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीखें, कदर भी करना सीखें, और संस्कार भी सीखें। जो भी टेक्निकल के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर हो, ITI हो, जो भी हो, पढ़ाई के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस आयोजन का काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो सफल हुए हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट, धन्यवाद।